नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे रहस्यमय सफर पर चलते हैं जो हमें हजारों साल पीछे भारत के इतिहास की गहराइयों में ले जाएगा। हम बात करने वाले हैं द्वारका की। जी हाँ, वही द्वारका, भगवान कृष्ण की खोई हुई नगरी। महाकाव्यों में जिसे सोने की नगरी कहा गया, और आज पुरातत्वविद उसे समंदर की गहराइयों में तलाश रहे हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा शहर जहां सोने, चांदी और जवाहरातों से बने 7 लाख महल हुआ करते थे। ये कोई कल्पना नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथ द्वारका के बारे में कुछ ऐसा ही बताते हैं, और यही भव्यता इस पूरे रहस्य को और भी गहरा बना देती है। तो सबसे पहले आइए उस कहानी को समझते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही है। कृष्ण के उस सुनहरे शहर की कहानी जो कहते हैं अचानक समुद्र में समा गया था। दिलचस्प बात यह है कि द्वारका को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई नामों से जाना जाता था, जैसे द्वारावती मतलब कई दरवाजों वाला शहर, या फिर वरी दुर्ग यानी पानी का किला। ये नाम ही अपने आप में बताते हैं कि वो शहर कितना बड़ा और कितना सुरक्षित रहा होगा। 7 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस शहर की अविश्वसनीय दौलत और शान को दिखाता है। ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है कि इस शहर को खुद धन के देवता कुबेर ने बनाया था, और इसकी तुलना सीधे स्वर्ग की अलकापुरी से की जाती थी। लेकिन कृष्ण के 36 साल के शासन के बाद इस शानदार नगरी का एक बहुत दुखद अंत हुआ। पौराणिक कहानियों के मुताबिक गांधारी और ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से यदुवंश का नाश हो गया, और द्वारका नगरी हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में डूब गई। और बस यहीं से ये कहानी पौराणिक कथाओं से निकलकर आज के विज्ञान के दरवाजे पर आ खड़ी होती है। तो चलिए अब लहरों के नीचे उतरते हैं और उस सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसका जिक्र सदियों से होता आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो आज भी वही है, क्या ये महान शहर सच में था? क्या आज भी समुद्र की गहराइयों में इसके कोई सबूत दबे हुए हैं? महाभारत के समय में ये एक फलता फूलता शहर था जो कुछ ही सालों में समुद्र में समा गया, और फिर हजारों सालों के लंबे इंतजार के बाद साल 1963 में वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की पहली बड़ी कोशिश की। तो अब हम उस रोमांचक दुनिया में चलते हैं जहां इतिहास और विज्ञान मिलते हैं, और देखते हैं कि समुद्र के नीचे से आखिर वैज्ञानिकों के हाथ लगा क्या। साल 1963 ये वो ऐतिहासिक साल था जब द्वारका की खोज ने एक बहुत ही अहम मोड़ लिया। पहली बार इस पौराणिक कथा की सच्चाई जानने के लिए एक बड़ी वैज्ञानिक खुदाई शुरू की गई। और ये कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं थी। इसमें पुणे का डेक्कन कॉलेज, पुरातत्व विभाग और गुजरात सरकार सबने मिलकर इस बड़े अभियान को शुरू किया, जिसने इस खोज को एक बिल्कुल नई दिशा दी। तो उन्हें मिला क्या? देखिए, शुरुआती खुदाई में मिले लगभग 3000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन। ये उस जगह पर किसी प्राचीन सभ्यता के होने का पहला ठोस सबूत था। फिर जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने पानी के नीचे खोज शुरू की तो उन्हें समुद्र की तलहटी से तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट से बने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी मिले। अब असली सवाल ये था, क्या ये जो सुराग मिले हैं वो हमें उसी पौराणिक द्वारका तक ले जा रहे हैं? क्या विज्ञान और पौराणिक कथाएं एक ही कहानी कह रही हैं? जरा इस तुलना पर नजर डालिए। ग्रंथों में एक बहुत बड़े बंदरगाह का जिक्र है, और वैज्ञानिकों को मिले हैं विशाल ग्रेनाइट स्ट्रक्चर्स। ग्रंथों में व्यापार का केंद्र होने की बात है, तो पुरातत्वविदों को मिले हैं प्राचीन तांबे के सिक्के। एक प्राचीन महानगर की कहानी है तो करीब 3000 साल पुराने बर्तन भी मिले हैं। ये सबूत कहीं ना कहीं पौराणिक कथा और वैज्ञानिक खोज को एक साथ जोड़ते नजर आते हैं। तो हम आखिर कहाँ पहुंचते हैं? लगता है कि द्वारका की कहानी सिर्फ एक कथा या सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि इन दोनों का एक बड़ा ही दिलचस्प संगम है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी धीरे धीरे हमारे सामने खुल रहा है। और एक और दिलचस्प बात है, ऐसा माना जाता है कि द्वारका 6 बार समुद्र में डूब चुकी है, और आज हम जिस द्वारका को जानते हैं वो उसी जगह पर बसा हुआ 7वां शहर है। सोचिए, ये इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को कितना बढ़ा देता है। तो अभी तक जितने भी सबूत मिले हैं वो साफ साफ एक असली समृद्ध प्राचीन शहर की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, ये बात और है कि पूरी कहानी अभी भी समुद्र की लहरों के नीचे से बाहर आनी बाकी है। और ये सारी खोज हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। आखिर वो कौन सी लाइन है जहां पौराणिक कथा खत्म होती है और इतिहास शुरू होता है? शायद द्वारका की ये खोज इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है, और इसका जवाब शायद हम सबको अपनी अपनी समझ से खोजना होगा।